प्राचीन इतिहास से आज तक ऐसा कभी हुआ ही ना होगा और शायद ना आगे हो, क्योंकि ये जो यूजीसी बनाया गया है ये केवल पूर्व ग्रह के आधार पर स्थापित किया गया है। 47 से आज तक शायद कहीं कोई ऐसा झगड़ा हुआ होगा जिसमें कोई लाला, कोई बनिया, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत बिना मतलब किसी से यात्रा करता हूँ कि जो उन्होंने यूजीसी का ये काला कानून बनाया है इसको जल्द से जल्द निरस्त करें, वापस ले। यही हम सभी के हित में रहेगा। ये सौर समाज हमेशा भाजपा का रहा है और आगे भी रहेगा। मेरी उनसे निवेदन प्रार्थना है कि वो सभी के हित में, देश हित में इसको जल्द से जल्द इस काले कानून को निरस्त करें। जय हिंद, जय भारत माता। अपराधी मान लिया गया है और मैं जहां तक जानता हूं कि सवर्ण किसी के साथ अपराध करता नहीं है, वो सबके साथ सहयोग में ही रहता है। इस कानून का विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है किसी बीजेपी, किसी पार्टी, किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमें सिर्फ इस कानून का विरोध है। इस कानून में जो एक एक्ट है 3C, उससे ज्यादा विरोध है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अपराधी सवर्ण को मान लिया गया है और सवर्ण अपराधी अगर है तो कुछ भी करे। अगर एक महिला, जैसे हम कहते हैं कि एक लड़की है सवर्ण कास्ट की है और एक ओबीसी उससे प्यार करता हो और वो ओबीसी उससे जाकर के कह दे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लड़की कह दे कि ना मुझे नहीं करना है, अब वो चाहे तो इस आधार पर उस लड़की को अपराधी बना सकता है, उसका जीवन बर्बाद कर सकता है। ये ऐसा कानून है 3C कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसमें हो तो हर जात के खिलाफ हो, किसी भी जात के खिलाफ अगर कोई भी टिप्पणी होती है तो उसके खिलाफ एक्शन हो, ऐसा इसमें कानून होना चाहिए, ऐसी इसमें धारा होनी चाहिए। 3C किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगा। उसमें सबके लिए शामिल हो कि कानून क्या है। कोई भी जात का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे क्षत्रिय हो, बनिया, वैश्य हो, कोई भी हो, अगर किसी के खिलाफ गलत बोला जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यदि इसके साथ साथ इसमें यह भी हो शामिल होना चाहिए कि अगर जो ये केस कर रहा है किसने मेरे साथ गलत किया, अगर वह प्रूफ हो जाता है कि इसने गलत नहीं किया, गलत आरोप लगाया गया है, तो उसके खिलाफ भी सजा का आरोप होना चाहिए, उतनी ही सजा का आरोप होना चाहिए, तभी इस केस का दुरुपयोग रुक सकता है। अन्यथा विष्णु तिवारी की बात 20 साल की सजा काटने के बाद वह जाकर निरपराध घोषित होगा और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसकी पूरी पुश्त बर्बाद हो जाएगी, उसकी पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी और वृद्धावस्था में आकर भीख मांगने के कगार पे आ जाएगा। इसलिए इस केस को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका हर हाल में विरोध करना है। मुझे न तो सरकार से विरोध है, न किसी पार्टी से विरोध है, मुझे इस कानून का विरोध है, सिर्फ विरोध करना है। सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि जो हमारी बहन बेटी है वो इस कानून के बारे में इतना विरोध कर रही है कि शायद इतना विरोध तो मैंने सोशल मीडिया पे किसी का देखा ही नहीं है। और कानून को वापस लेने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, निवेदन करेंगे जो वापस ले। और क्योंकि ये जो कानून है ये हम जितने भी सवर्ण हैं उनके लिए बहुत दुखदाई है और बहुत ही निष्ठापूर्ण है और इसकी निंदा करते हैं हम। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। छात्र राजनीति से पैदा हुए नेता इस कानून को बना रहे हैं जहां सवर्णों को पहले ही घोषित अपराधी कर दिया गया। अभी गुरुजी ने बताया 3C जो एक्ट है उसमें नाम लेकर जातियों के एक्ट को बनाया गया है, जहां कुछ लोग इसका बचाव भी कर रहे हैं। वो कह रहे सभी के लिए मौका मिलेगा शिकायत करने का, ऐसा कोई मौका सवर्णों को नहीं दिया जाएगा। सवर्ण मान ही अपराधी लिया जाएगा। और सवर्ण के साथ जो होने वाला है उसकी भयावह तस्वीर अभी दिल्ली में एक सामने आई है। भाजपा पार्षद पूर्व की बेटी के खिलाफ यूजीसी कानून का पहली FIR हुई।
और 50,000 रुपए देकर उन्होंने उसके पिता से फैसला करा। फैसला किया ऐसे गंदे कानून को हम गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे और यदि निवेदन से काम न चलेगा तो इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में लेके भी जाया जाएगा। ये काला कानून वापस हर हाल में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार इधर वादा करती है कि बटोगे तो कटोगे जैसे नारा देती है और आपस में भाईचारा और समरसता को ये आघात लगाने वाला कानून लाया गया है। यूजीसी कानून के माध्यम से हमारा जो वर्ग है वो बहुत ज्यादा उपेक्षित है और कह रहा है स्वर्ण समाज इसके विरोध में पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। अगर स्वर्ण समाज की बातें नहीं मानी गई तो हम पूर्ण रूप से सरकार का विरोध करेंगे। अभी हमारा विरोध यूजीसी कानून के खिलाफ है। यूजीसी कानून जो लाया गया है इसको हटाया जाए। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है, इसमें क्लोज ये नहीं दिया गया जो व्यक्ति अगर झूठी शिकायत कर रहा है उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई उतनी होनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ये कानून उनके हाथ में एक मजबूत हथियार के रूप में होगा। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो अगर झूठा आरोप लगाते हैं उनके खिलाफ भी कानून कार्रवाई की जाए। इस बिल पर मैं 2 शब्द कहूंगा, ज्यादा सभी लोगों ने कह दिया है। यूजीसी बिल हमारे समाज के लिए तो घातकपूर्ण है ही है। क्या सरकार, हमारे नेता कहाँ सो रहे हैं? हमारे अधिकारी, हमारे समाज के होनहार अधिकारी जब इस्तीफा दे रहे हैं तो इस्तीफा देना चाहिए नेताओं को। नेता हमसे बनने हैं, हम नेताओं से नहीं बनने हैं। आज कल हमारे अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया था, सरकार ने उन्हें आज अरेस्ट कर लिया है, लखनऊ लेके जा रहे हैं। आखिर क्या कर रहे हैं हमारे समाज के अधिकारियों के साथ भी? सरकार भेदभाव करेगी तो हम सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। यूजीसी कानून जैसे ही लागू हो जाएगा, विद्यालयों में जो छात्र राजनीति में निकल के आते थे उनको टारगेट किया जाएगा और हमारे समाज की सुंदर लड़कियों को भी टारगेट किया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर समाज को एकत्रित होकर इस कानून को कड़े से कड़े इसके निंदा करनी चाहिए और इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सरकार जो ये यूजीसी कानून लेके आई है ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक गला घोटने का काम किया है। ये केवल जो हमारे बच्चे भविष्य में कॉलेज में जाएंगे उसका इन्होंने गला घोटने का काम किया है। अगर कोई भी SC, ST, OBC कंप्लेंट करता है जनरल कास्ट के स्टूडेंट के साथ खिलाफ तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। केवल जो सुना जाएगा वो SC, ST और OBC के बच्चे की सुनवाई होगी। वो तो केवल एक मात्र कंप्लेंट से उसे दोषी मान लिया मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखो यूजीसी के बारे में, यूजीसी में है क्या? यूजीसी के अंडर में आने वाले विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय, उसमें मतलब ये जो कानून लगाया है, जो हमारी सरकार ने काला कानून लगाया, ये विद्यार्थियों के अलावा हमारे जो शिक्षा में कार्यरत हैं अध्यापकगण उन पर भी लागू है। तो ये ना सोचे कि हमारे विद्यार्थियों पे लागू है, ये शिक्षकों पे भी लागू है। अगर शिक्षक किसी भी प्रकार की कोई पक्षपात करता है तो उन पर उसी तरीके की कार्रवाई होगी जिस तरीके से SC, ST एक्ट में होती है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, बस केवल जेल। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार विषय सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी कानून को वापस लेने के संबंध में ज्ञापन। महोदय, आपसे सादर अवगत कराना है कि सरकार सवर्ण वर्ग के खिलाफ जो यूजीसी कानून लाया गया है जिससे समाज में आपसी भाईचारा, समरसता समाप्त होगी। ये नियम सवर्ण वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव है और उनकी शिक्षा संस्थानों में समान अवसरों को खतरे में डालते हैं। एक तरफ सनातन को एक करने में कटोगे तो कटोगे का नारा सरकार द्वारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इस कानून को लाकर सरकार सनातन को कमजोर कर रही है। सभी सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग करते हैं। सवर्ण वर्ग के छात्रों में अधिकारों की रक्षा, उच्च शिक्षा में समानता और न्याय की मांग करते हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस काले कानून को वापस दिया जाए। प्रार्थीगण समस्त
नमस्कार, आज मौजूद है जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में। यानी कि आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम भारतवर्ष में जो सवर्णों का आंदोलन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हैं और उसमें जो संशोधन किए गए हैं सवर्णों के खिलाफ है और उसको लगातार जो बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो आने वाले इस काले कानून को लेकर सवर्ण के जो भी छात्र छात्राएं वो एक संदिग्ध दायरे में रहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रोहित पहाड़ी व्यापार मंडल अध्यक्ष जहांगीराबाद। रोहित जी, क्या लगता है जिस तरीके से आज आंदोलन हुआ है, तमाम भारतवर्ष इस चीज का विरोध कर रहा है, यूजीसी को लेकर क्या कहना है? हमारी केंद्र सरकार से, भारत सरकार से मांग है कि जो सरकार द्वारा जो लाए गए काले कानून को इसको मिनट से पहले वापस दिया जाए, नहीं तो और भी ज्यादा इससे तगड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार गोयल है मेरा नाम जी। राजकुमार जी, अब लगातार देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी के चलते आज जहांगीराबाद में अपना जता रहे हैं सवर्ण लोग, क्या कहना चाहेंगे? ये जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये स्वर्ण समाज के और जितने हाई कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर ये काला कानून थोपने की कोशिश की है, वो सरासर गलत है। इससे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक भेदभाव पैदा होगा, जो कि बहुत समाज के अंदर एक गलत प्रभाव जाएगा। एक तरफ तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ हम लोगों में ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं। तो बहुत गंदी राजनीति कहूंगा मैं तो उसे। इस राजनीति से उभर करके जो उन्होंने नारा दिया था पहले कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी राजनीति के आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार चलेगी। तो मैं मानता हूं कि हम लोगों के बीच में जो मतभेद फैला हुआ है, जो फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि आप यूजीसी कानून लाए हैं, उसे तुरंत आपको वापस लेना चाहिए, जिससे कि हम सब लोग मिलकर के एकजुट रहें। अब जी क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार इस यूजीसी कानून को लेकर विरोध है? ये यूजीसी कानून पहले तो केंद्र सरकार को लाने की जरूरत ही नहीं थी। जब इसमें संशोधन करना था तो संशोधन पहले सभी को साथ लेकर या कोई चर्चा होनी चाहिए थी। सदन में भी कोई चर्चा नहीं हुई, जबरदस्ती ये थोप दिया गया सवर्ण समाज के ऊपर। सवर्ण समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही कर रहा है अब भी बर्दाश्त। आप शांतिपूर्वक तरीका से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर जरूरत होगी तो दिल्ली का भी कुछ करेंगे। यानी कि लगातार जिस तरीके से यहाँ जो बातें सामने आ रही है वो इस यूजीसी को लेकर ही वापस आ रही है कि जल्द से जल्द संशोधन हो, अन्यथा इस कानून को बंद किया जाए। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।